यार जितने भी मेरे दोस्त हैं, पता है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, पता है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि पहले तो इन्होंने मेरे को ना एक्सपेरिमेंट बोला। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट मतलब वो चीज़ें जो हम करेंगे एक प्रॉपर रिजल्ट देगी, एक्सपेरिमेंट होगा। डिटर्मिनिस्टिक बोला, जिनके आउटकम हमें पता है। जैसे मान लो मैंने डाई थ्रो की, तो मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 आएगा, ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो गया। रैंडम का मतलब मैंने, मुझे ये नहीं पता हो सकता 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। अभी तक मैं क्या पढ़ रहा था, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल मेरी फटी पड़ी है। लेकिन मेरे को नई टर्म्स मिली है सोचने को। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होती है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होती है, और एग्जॉस्टिव क्या होती है, और फिर इक्वली लाइकली। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ हेड और टेल, इन दोनों के होने की इवेंट 1/2 तो ये क्या हो गया, एक म्यूचुअली क्या हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। तो जब भी इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे ना, तो हम हमेशा ये फेवरेबल अपॉन टोटल लगाएंगे। क्या फेवरेबल अपॉन टोटल लगाएंगे। दूसरी चीज़, एक म्यूचुअल एग्जॉस्टिव बोला, जैसे मान लो 1 2 3 और फिर बोला 4 5 6, एक नंबर लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3 या लेस देन इक्वल टू 6। तो और यहाँ पर एक कंडीशन दे दी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और इन दोनों को मिला के जो इवेंट बनेगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बनेगा। ये मेरे को समझ आया थोड़ा सा, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पता चला, इक्वली लाइकली पता चला, एक म्यूचुअल एग्जॉस्टिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने फेंका हेड, अब हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन इस इवेंट का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगले इवेंट पे। तो वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब ऐसा कुछ बता रहे थे, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया इन्होंने पहली बार। इन्होंने बोला पहले हेड फेंकूँ और फिर टेल फेंक। तो मेरा दिमाग पता है क्या बोल रहे हैं, बड़ा अलग लेवल हो गया। इन्होंने कहा हेड, अगर हेड आया तो देखो, अगर हेड आया तो फिर हेड दोबारा फेंकना है कॉइन। तो देखो, अगर मेरी बात सुनो भाई, मेरे साथ ज़िंदगी में क्या बोला गया, बोला यहाँ पर से कॉइन फेंको, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ज़िंदगी का लेवल और ज़बरदस्त बनाया इन्होंने। इन्होंने क्या बोला कि अगर हेड आएगा ना, फिर से कॉइन उछालो। अब देखो, दोबारा उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कहानी खत्म। लेकिन अगर टेल आ गया तो डाई उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सैम्पल स्पेस देखो इसकी। सैम्पल स्पेस इस तरीके से सैम्पल स्पेस बना रहा है, किस तरीके से, हेड टेल। सैम्पल स्पेस देख लो भाई, सैम्पल स्पेस नहीं देखोगे तो तुम्हारी कहानी वैसे ही खत्म है। मैं थोड़ा सा सैम्पल स्पेस में टाइम फालतू का ले रहा हूँ, इसमें दिमाग मत चलाना, कुछ नहीं चलेगा, मतलब अपने आप लिख दो। ठीक है, ये सैम्पल स्पेस होगी भाई साहब। पता नहीं, ये पहली चीज़ तो मैं ये वाली देख रहा हूँ, एक नया मार्केट में ये रूल आ गया। मेरी फट गई भाई। मैं जो कल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आने, मेरी फट गई। तो अगर ऐसे करूँगा तो बस आज समझ लीजिए टॉपिक ही खत्म कर देना, इसको उड़ा दो। इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आएगा मुझे उड़ा देना। ये पीवी कब लगाऊंगा, देखो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तब ये प्रोबेबिलिटी लगेगी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब, कब मैं ये लगा रहा हूँ, कब ये लगा रहा हूँ, मुझे बताओ। मैंने कहा देखो, ये वाला लगाते हैं पहले इसमें, और ये अंदर लगाते हैं, बाहर लगाते हैं। देखो जैसे मैंने बोला हेड के आने की प्रोबेबिलिटी होने को 1/2, फिर इसकी हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 2। अब आप इस, ये क्या कह रहा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तब प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी, तो तभी तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने इवेंट 1/4। इसकी फिर से बनूंगा 1/4, ठीक है। समझ पा रहा हूँ पी ए इंटू पी बी क्यों लगा रहा हूँ मैं? भाई पी ए इंटू पी बी क्यों लगा रहा हूँ? मेरा होश उड़ गया, पी ए पी बी क्यों लगा रहा हूँ मैं? और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स में लगा रहे हैं, यानी कि एक का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अभी तो बोलता है हेड आएगा तभी उछालना। अभी इन द सेंस कि उसका कोई रोल नहीं है वहाँ पर। ये उस तरीके से है कि ये इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि ये ऐसा नहीं कि हेड उछाला तो उसका असर भी होगा कि भाई तूने हेड उछाला फिर दोबारा हेड आ जाएगा, टेल आएगा तो फिर दोबारा टेल आएगा, टेल आएगा तो पक्का हेड आएगा। ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। मतलब कुल मिला के जो इवेंट्स हम मैं बस मल्टीप्लाई का ही समझ लो कि जो इवेंट एक साथ करेंगे ना, बहन का क्वालिटी में बहुत सारी वीडियो को दिखा दूँगा आपको। तो कि एक निष्कर्ष निकालेंगे, जब आप इक्वली मतलब आप उछालोगे, एक के बाद एक रैंडम उछालोगे, रैंडम उछालोगे, रैंडम, मैंने बोला टॉस उछाला, उसके जस्ट बाद मैंने डाई उछाल दिया। तो इन केसेस में जब भी ऐसा होता है, इनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से देख लो। जब भी इवेंट्स एक साथ एक के बाद एक होंगे, जैसे मैंने हेड उछाला उसके बाद टॉस उछाला, तो ये मल्टी, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप बोलोगे 1/2 और इंटू 1/6। जाहिर सी बात है, 1/12, तो समझिए मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत सारी मिली। फिर इन्होंने ना मुझे पता क्या ज़बरदस्त तरीके से बोला, इन्होंने कहा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। भाई साहब, टू हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप बताओ। आपने बोला 2 हेड की प्रोबेबिलिटी ये वाली है, 2 हेड एक ही साथ हुई, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप 2 हेड का पकड़ो ना, आप यहाँ पर 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4 बोल दोगे, ये प्रोबेबिलिटी होगी। भाई साहब पहले मुझे ये बता दो कि ठीक है, इसमें आपने वो क्यों नहीं लगाया, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टू। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में से तो उठाता था मैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल 2 हेड की प्रोबेबिलिटी अपॉन 1/8। भाई इसमें ये क्यों नहीं लगा? ये इसलिए नहीं लगा मेरे भाई, क्योंकि ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तो है, सब पूरा सैम्पल स्पेस बना दे रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कि एक का दूसरे में इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, लेकिन जो तीसरा पॉइंट इसने बताया था, इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली का मतलब, जैसे मान लो मैंने बोला हेड फेंका और टेल फेंका, इसके आने की वल्टी 1/2, इसके आने की वल्टी 1/2। अब मेरी बात सुनो,
अगर मैं इस ये वाला सैम्पल स्पेस उठाऊँ तो क्या इसका 1/4 आ रही है, इसकी उठाऊँगा 1/12, क्या ये म्यूचुअली इक्वल लाइकली है। भाई जब इक्वल देखो, मान गया ये म्यूचुअल एग्जॉस्टिव है, हमको मिला के सैम्पल स्पेस बन रहा है, मान ले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कि भैया इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ता। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब इसका मतलब कि भाई इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो यही तो बताया ना कि भाई ऑड नंबर्स का इवन नंबर मतलब एक्सक्लूसिव मतलब एक साथ ये हो नहीं सकते। भाई दो हेड एक साथ आ गए तो क्या उसी के साथ मान लो एक हेड आया तो ये T1 वाला इसके साथ नहीं आ सकता। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ होगी ये इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली का मतलब क्या हो गया कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, चलो ठीक है। लेकिन हर एक सैम्पल स्पेस की होनी चाहिए, हर एक सैम्पल स्पेस की होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मान लो मैंने कहा 3 कॉस उछाले तो आप बोलोगे 3 हेड और फिर 3 टेल। हर एक की अगर मैं इस वाले हेड की बोलूँगा तो 1/8 1/, इस केस में लगेगा ये वाला, क्यों इसमें क्यों लग रहा है ये फेवरेबल अपॉन टोटल, क्योंकि भैया हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 तो होगी। यहाँ पर भी उठा लो 1/2 1/2 1/2, इस वाले में नहीं होगा। समझ गए आप, कहानी समझ गए। मतलब जब डाई के साथ टॉस उछलेगा, टॉस के साथ डाई उछलेगी, कंस्टेंट चीज़ें होंगी ना जब चमत्कार में, तो फिर आप क्या लगाओगे, नंबर अपॉन टोटल, मल्टीप्लाई कब करोगे, एक के बाद एक इवेंट जब होगा। तो आप समझ गए। अब आपको बोला ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल मतलब ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या भी, तो 1 2 3 3 बटे टोटल सैम्पल स्पेस लूँगा क्या, बिल्कुल। अब मैं फिर से वही चूतिया पे कर रहा हूँ कि 3 बटे टोटल, नहीं मेरे भाई, अब आपको समझना पड़ेगा। अब आपको पता है ऑड वाली में आप लोगे T1 T3 T5, तो इसका मतलब T1 की 1/6 थी 1/12 इंटू 3 1/4 हो जाएगी। अब समझिए आप बात की गहराई को, अब आपके अंदर खून दौड़ रहा है। अब देखो, अब फिर आप बोलोगे तीसरा क्वेश्चन क्या था कि भाई हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो भैया इसमें सारे इवेंट ऐड हो जाएंगे 1/12, ये तेरी माँ का 1/12 इंटू 6 1/2, इसका कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4, यानी कि कितना हो गया 3/4। अब आपकी कंठ पे विद्या आ गई,